संकल्प अभियान की शुरुआत केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में भारत सरकार के विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर की। इससे पहले विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को संबोधित करते करते हुए श्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में कुलपति डॉक्टर PS पांडेय के नेतृत्व में 12 से अधिक पेटेंट हासिल किया गया है। डॉ पांडेय ने लीची शो एक तरह का राष्ट्रीय पर्व बना दिया है, जिसकी चर्चा कई राज्यों में है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के इस अभियान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर पांडेय को दी गई है। उन्हें न सिर्फ विश्वविद्यालय बल्कि अन्य राज्यों के भी विकसित कृषि संकल्प अभियान को सफल बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किसानों के कल्याण को लेकर लगातार निर्णय ले रहे हैं, जिसका फायदा सब लोग महसूस कर रहे हैं। कुलपति डॉक्टर PS पांडेय ने कहा कि भारत सरकार के इस मेगा अभियान से 1.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। बिहार और झारखंड में 174 टीम बनाई गई है। हर टीम में 5 से 6 वैज्ञानिक होंगे। उन्होंने कहा कि इस मेगा अभियान के लिए विश्वविद्यालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से अभियान के सभी मूवमेंट की निगरानी की जाएगी। कुलपति डॉक्टर पांडेय ने कहा कि वैज्ञानिकों को निर्देश दिया गया है कि वे किसानों की समस्याओं को नोट करें और उसे तुरंत पोर्टल पर अपडेट करें। किसानों की समस्याओं को उसी दिन केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाएगा। ऐसी समस्या जिस पर अनुसंधान की आवश्यकता है उस पर अनुसंधान किया जाएगा। जिन समस्याओं का समाधान तुरंत किया जा सकता है उसका तत्काल निराकरण किया जाएगा। प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर मयंक राय ने कहा कि विश्वविद्यालय में इस मेगा अभियान को लेकर 38 टीम बनाई गई है, जो 15 दिनों तक गांव में किसानों से मुलाकात करेंगे। हर टीम एक दिन में 3 गांव का दौरा करेगी। इस तरह से लगभग 1.5 लाख से अधिक किसानों से संपर्क किया जाएगा। पूरे बिहार में 130 टीम बनाई गई है, जो 6.5 लाख से अधिक किसानों से संपर्क करेगी। विकसित कृषि संकल्प अभियान के विश्वविद्यालय के नोडल पदाधिकारी डॉ रत्नेश झा ने कहा कि सभी वैज्ञानिक अपने दिन भर की गतिविधियों को रिपोर्टिंग पोर्टल पर अपडेट करेंगे। इसकी निगरानी विश्वविद्यालय स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र सरकार के स्तर पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक किसान अपनी समस्याओं से वैज्ञानिकों को अवगत कराएं। डॉक्टर रत्नेश झा ने कार्यक्रम के दौरान धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम से पहले श्री रामनाथ ठाकुर ने भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान कुलसचिव डॉक्टर मृत्युंजय झा, डीन बेसिक साइंस डॉक्टर अमरेश चंद्रा, डीन इंजीनियरिंग डॉक्टर राम सुरेश वर्मा, डीन फिशरीज डॉक्टर PP श्रीवास्तव, पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मणि शर्मा, डॉक्टर PK झा, डॉक्टर रामदत्त, डॉक्टर शिवपूजन सिंह समेत विभिन्न शिक्षक, वैज्ञानिक एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। निवेदन है आप समझ, मेरी दिली इच्छा है कि एक समय आप 3 रोजों का यहाँ कृषि विश्वविद्यालय किसान, वैज्ञानिक और छात्र का सम्मेलन करो। कोई पॉलिटिकल आदमी को आप नहीं करें। किसान, छात्र और वैज्ञानिक, ये तीनों आदमी को आप बुलाइए। आप बुला करके पूछिए कि हमने जो आपको टास्क दिया था, जैसे आज जो जिसकी शुरुआत कर रहे हैं, उस टास्क में आपने कितने पूरे किए। में धान हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो वैज्ञानिक और किसान मिलकर दोनों हो सकता है। वैज्ञानिक ने दिखाया कि 30% कम पानी में 70% पानी में ही धान की रोपाई। और तीसरी जगह जहां हम लोग के सहयोगी कृषि राज्य मंत्री भागवत चौधरी जी ड्यूटी थी, वहां जाते हैं प्रधानमंत्री जी, वर्षा हो रही है, पूछा कि आम का कितने किस्म के आम होते हैं। तो उन्होंने बताया, और मैं अभी